हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनएलपी की एक सीरीज है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? कैसे हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा एक सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है और इस सीरीज में हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखेंगे जो अभी डिमांडिंग में है। इंडस्ट्री का जो डिमांडिंग चल रहा है वो एनएलपी है, कंप्यूटर विजन हो गया, ठीक है, एआई आ गया है, अब तो एलएलएम आ गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी मॉडल हैं वो बेसिक एनएलपी पे ही डिपेंड है। ओके, एनएलपी हमें अच्छे से आएगा तो हम सारे के सारे मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे और बेटर वे में हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर किसी भी मॉडल को हम तैयार कर रहे हैं तो किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम ट्रेन करना चाह रहे हैं, किसी भी मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो कैसे हम एनएलपी का यूज करेंगे और एनएलपी का यूज करने के बाद कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो हमें दिया है, सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज द एनएलपी। ओके, एनएलपी स्टैंड फॉर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, तो एनएलपी की जो फुल फॉर्म है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ फील्ड दैट फोकस ऑन मेकिंग नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज यूजेबल बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम में। ओके, इफ वी वांट टू क्रिएट अ एआई, ओके, ये एआई रोबोट। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ह्यूमन से कनेक्ट कराना है उस एआई को। एक रोबोट है मेरे सामने और ह्यूमन लैंग्वेज से कनेक्ट कराना है। तो जब भी मैं उस रोबोट से कुछ भी बोलूंगा तो वो क्या करेगा, हियर करेगा, सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, उस वॉइस को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। उस लैंग्वेज को क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, एक हमारी वॉइस जो भी वर्ड्स है उसके थ्रू एक रिजल्ट जनरेट करेगा। वो भी अपनी सर्चिंग एल्गोरिदम में जाएगा और सर्चिंग एल्गोरिदम में जाने के बाद वो बेस्ट रिजल्ट फाइंड करेगा और उसके बाद वो आपको रिप्लाई करेगा कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं। आपने पूछा व्हाट इज द एनएलपी। एनएलपी का मतलब है, वो पहले वो सोचेगा कि एनएलपी स्टैंड फॉर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर उसके बारे में डेफिनेशन को सर्च करेगा, अपने सर्च इंजन में जाएगा, एनएलपी के बारे में सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जो बेस्ट डेफिनेशन होगी उसको आपके सामने वो बोल देगा। ओके, तो ये होता है एनएलपी। ये सारा एनएलपी ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहां से मुझे क्या है, वहां से रिजल्ट मिलेगा, वो मुझे देगा। तो हम एआई से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम कई सारे पैकेजेस पढ़ेंगे जो पाइथन के पैकेजेस हैं और जो एनएलपी में यूज करे जाते हैं। तो पहला है एनएलटीके। एनएलटीके जो दे रखा है वो क्या है मेरा, एनएलटीके है नेचुरल लैंग्वेज टूल kit. Okay, natural language toolkit is a Python package that you can use for NLP. A lot of data you could be analyzing is unstructured. Okay, तो हम ये सारे के सारे पैकेजेस जब यूज करेंगे तो वो कैसा होगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनएलपी यूज करके हम स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे। ओके, वी विल कलेक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट से हम क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे कि ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये मेरे उसमें रहेगा, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये उसमें नहीं रहेगा। सिंपल सा तो यही है कि ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम में। ओके, तो यही है एनएलपी। एनएलपी के लिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ओके, तो अंडरस्टैंड में क्या करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। स्ट्रिंग समझ लेते हैं, स्ट्रिंग होता क्या है। ओके, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में ओके ओके स्ट्रिंग समझ लेता हूँ। ठीक है, अब स्ट्रिंग में मैं किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ। ये है मेरा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में मैंने किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ तो हमेशा याद कर लो, स्ट्रिंग में लिखते टाइम हमें सिंगल कोटेशन है ये, और इसको बोलते हैं डबल कोटेशन, और इसको बोलते हैं ट्रिपल कोट्स। ओके,
तो इसके अंदर हम तीन तरह के कोड्स होंगे। इसमें हम किसी भी वर्ड को लिख रहा हूं, मैं मान लो लिखता हूं यहाँ पे पाइथन। ओके, पाइथन। तो ये मैंने सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन लिखा है, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज अ वर्ड। ओके, स्ट्रिंग कोई भी एक वर्ड है। ओके, जो भी हम बोलते हैं वो एक वर्ड है, बट उस वर्ड को मुझे लिखने का तरीका आना चाहिए जो कंप्यूटर को समझ आना चाहिए। तो वो लिखने का तरीका क्या है? सिंगल कोटेशन में लिख दो। अभी मैं मान लो लिखना चाहता हूँ स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर, मान लो लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की पहचान कैसे करनी है? ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की पहचान करने का यही एक सिंपल तरीका है। तो मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये बोल रहा है पाइथन रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ टेक्स्ट। ओके, जो भी टेक्स्ट होगा वो पीस ऑफ टेक्स्ट होता है यूजिंग अ स्ट्रिंग। जो भी टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग के थ्रू हम यूज कर लेते हैं, एज ए स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग आर डेलिमिटेड, ये होगा सेपरेटेड। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। तो क्या सिंपल सा डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में हम राइट करेंगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ एक सेकंड। ओके, ये है मेरा वर्ड। ओके, ये क्या है? मेरा एक स्ट्रिंग है। ओके ओके, अब यहाँ पे स्ट्रिंग को मैं एक और स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ। मैं मान लो मेरा चैनल का नाम है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। देखिए मैंने डबल कोटेशन में लिखा है ये, और ये मेरा सिंगल कोटेशन में हो गया। अब मैं ट्रिपल कोटेशन में लिखना चाहता हूँ, तो ट्रिपल कोटेशन हो गया ये। ओके, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ देवेंद्र। ओके, तो ये क्या हो गया? देखिए सिंपल सा क्या है, अगर मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ फिर भी सिंगल कोट्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ सिंगल रिटर्न कर रहा है, ट्रिपल कोटेशन में लिख रहा हूँ तब भी एक स्ट्रिंग कर। अब मैं इसका टाइप पूछ के देखता हूँ, इसका टाइप पूछने की कोशिश करता हूँ। इसका टाइप क्या है? टी वाई टी। ओके, टाइप क्या है? देखिए एस टी आर स्टैंड फॉर दी स्ट्रिंग। ओके, मैं इसका भी टाइप पूछने की कोशिश करता हूँ। टाइप। ओके, इसका भी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और इसका भी अगर मैं टाइप देखूंगा तो ये क्या होगा? टाइप स्ट्रिंग है। तो हमें क्या, हमें ये समझ आया कि किसी भी टेक्स्ट को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा और ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यही होगा मेरा स्ट्रिंग। ओके, तो मैं अभी एक लिख के दिखा देता हूँ। ओके, ये क्या हो गया? मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। तो हमने सबसे पहले देखा किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये कंफर्म हो गया। हम एनएलपी का ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एनएलपी के इस सीरीज में हम सबसे पहले समझेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि हमें ह्यूमन लैंग्वेज का है, ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं वही हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है। ओके, बट इस जो भी वर्ड है वो एज ए टेक्स्ट होगा और उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम में। ओके, तो हम सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट किया है एनएलपी वो स्ट्रिंग से स्टार्ट किया है। ओके, अब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग पे हम कुछ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन होगा हमारा कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन का मतलब ये होता है किसी भी दो स्ट्रिंग को मुझे ऐड करना है। सो वी विल यूज द प्लस ऑपरेशन। ओके, प्लस ऑपरेशन यूज फॉर द concatenation. Okay, okay, we will run. Okay, this is the concatenation. Okay, so here we will use and a different. Okay, simple hello, hello, एक सेकंड, हेलो। ओके, प्लस स्पेस प्लस हेलो वर्ल्ड, WORLD। ओके, तो देख रहे हैं
हमने क्या है किया यहाँ पे, एक स्ट्रिंग ये है और दूसरा स्ट्रिंग ये है, दोनों को ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पे स्पेस नहीं आया, बट हमने हेलो वर्ड के बीच में एक स्पेस डाला है और उसके बाद उसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्पेस आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हाई को 3 बार हम ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, 3 टाइम्स को ऐड करना चाह रहे हैं। सो इसको हम देख रहे हैं हाई हाई हाई। ओके, दिस इज द कॉन्केटनेशन। ओके, कॉन्केटनेशन में सिंपल सा हमें देखें तो सेम टाइप के डेटा टाइप को ही हमें ऐड करना है। ओके, सेम टाइप का डेटा टाइप होगा, उसको हमें ऐड करना है। क्रॉस ऑपरेशन का यूज कर दो, वो होगा कॉन्केटनेशन। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, ओके, डिफरेंट कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ एक हाई को ऐड करना चाह रहा हूँ 3 के 5 के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, टाइप एरर है। टाइप एरर क्या है, इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है और 5 का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कर सकते हैं, इंटीजर को इंटीजर के साथ कॉन्केट कर सकते हैं, लिस्ट को लिस्ट के साथ कॉन्केट करेंगे। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्केट करेंगे हम किसी भी चीज को, तो हमें ये याद रखना है कि सेम टाइप के डेटा टाइप को ही हमें कॉन्केट करना। अगर मैं 5 की जगह पे एक लिस्ट यूज कर लेता हूं, ओके, एक लिस्ट है ये, देखिए क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट लिस्ट टू स्ट्रिंग। ओके, लिस्ट को कॉन्केट नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ, बस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कर सकते हैं। सिंपल सा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है मेरा, इसी में हम टाइप पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप ये था कॉन्केटनेशन स्ट्रिंग ऑपरेशन में। सबसे पहले अब तीसरा देखा है रिपीटिशन। किसी भी चीज का मुझे रिपीटिशन करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग है मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टाइम्स को रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए हमने उसको हाई 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 कर दिया। ओके, अगर हम यहीं पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं ओके, इस चीज को मैं रिपीट कराना चाहता हूँ कितने टाइम्स, मैं उसको रिपीट कराना चाहता हूँ 10 टाइम्स। ओके, इसको देखिए ये 10 टाइम्स रिपीट हो चुका है। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूं, ओके, तो स्पेस आ गया। ओके, हमें जिधर भी हमें इधर स्पेस देना है, इसको स्पेस देना है, तो देखिए आप स्पेस देख लीजिए। ओके, तो हमें जैसे चाहे वैसे हम किसी भी टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। ओके, अब मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है और हम देखेंगे इसमें मेंबरशिप, किसी भी नंबर का मेंबरशिप चेक करना है तो हमें यूज करना है मेंबरशिप। ओके, तो मेंबरशिप के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। एक तो ये दे रखा है, एक स्ट्रिंग है W, ओके, एक लेटर है, बट मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को चेक करना चाह रहा हूँ, इस वर्ड इस लेटर को चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग के अंदर है। तो मैंने क्या किया, मैं इस W को चेक करना चाह रहा हूँ क्या इस स्ट्रिंग में है। तो अगर स्ट्रिंग में है तो मुझे क्या बोल रहा है, ये ट्रू है, ये बूलियन आ गया। ओके, ट्रू फॉल्स। अगर मैं चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट कंसेप्ट ओके, कंसेप्ट को चेक करना चाह रहा हूँ इन कंसेप्ट मैथमेटिक्स। ओके, अगर मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर मैं इसको कंसेप्ट को चेक कर रहा हूं, क्या कंसेप्ट इसके अंदर है, तो अगर है तो ट्रू आ गया। ओके, अभी तो हो गया ये। ठीक है, मेंबरशिप हो गया, रेपिटेशन कैसे करना है हमें किसी भी स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग का हमें कॉन्केटनेशन कैसे करना होता है, ये हमारा डिस्कस हो गया है। ओके, हम यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, लाइव इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, तो हम देख रहे हैं स्टोरिंग एंड रीयूजिंग वैल्यू। ओके, किसी भी डेटा को, किसी भी स्ट्रिंग को अगर मुझे स्टोर करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा कि मैसेज है, इस मैसेज को बोलते हैं हम वेरिएबल। ओके, ये है वेरिएबल, इस वेरिएबल में, और ये इक्वल साइन को बोलते हैं असाइनमेंट साइन। ओके, तो मैं मैसेज में एक असाइन कर रहा हूं वैल्यू हेलो वर्ल्ड। ओके, सिंपल सा वी कैन से ओके, आई हैव स्टोरेड hello world in a particular particular location in the memory, okay, computer memory.
तो हमने उस मेमोरी में जो भी हेलो वर्ड स्टोर किया है उसका नाम क्या है, मैसेज। मैसेज के नाम से हेलो वर्ड को एक मेमोरी के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। अब मुझे कभी भी यूज करना पड़ेगा, अगर मैं उस वैल्यू को बार बार यूज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल के नाम से उसको मुझे सर्च करना पड़ेगा या उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, वी डू दिस सेविंग रिजल्ट टू अ लोकेशन इन अ कंप्यूटर मेमोरी। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रिंग हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, अगर मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ तो मैं उसको स्टोर करूंगा एक लोकेशन पे जो कंप्यूटर मेमोरी में होगी। ओके, कंप्यूटर मेमोरी की एक लोकेशन पे मैं स्टोर कर दूंगा। अगर मुझे इसको बार बार यूज करना है तो मैं उसके नेम से उसको कॉल कर लूंगा। ओके, and giving the location name. Okay, what is the location name is the message, such the name place is called the variable. Okay, सिंपल, जिस नाम से मैं उसको उस मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल बोल रहा हूँ। इन द पाइथन वी क्रिएट अ वेरिएबल्स बाय असाइनमेंट। ओके, जो इक्वल साइन है वो मेरा असाइनमेंट ऑपरेशन। ओके, वी इनवॉल्व्स पुटिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है मेरी, और इस मैसेज के नेम से मैं एक मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही मैंने क्या किया है, नंबर 3। ओके, नंबर 3 को मैंने स्टोर किया है नम नाम से लोकेशन में, मेमोरी में, और वैल्यू 3 है। ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं मैसेज तो मैंने स्टोर कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि मैसेज को कॉल कर लूं मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, जैसे ही मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड 3 टाइम्स यूज हो गया। ओके, अब मुझे देखना है क्या मैं किसी भी वैल्यू को क्या नंबर के थ्रू उसमें सेव कर सकता हूं मेमोरी में। तो मैंने जैसे ही इसको कॉल किया तो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर, मे नॉट मीन इक्वल इक्वल इंस्टेड ऑफ इक्वल साइन। ओके, तो ये कह रहा है कि ये 12 है, उसको राम के स्थान, राम को मैं 12 की वैल्यू के नहीं दे सकता, बट यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि इसको अंडर स्कोर लगा दूं। तो क्या स्टोर हो गया, हो गया। देखिए अंडर स्कोर लगाते ही ये वैल्यू स्टोर हो गई, बट 12 में नहीं हुई है। तो मुझे पता चल गया कि कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम रखना है तो किस हिसाब से रखना है। कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम आप अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अंडर स्कोर लास्ट में दिया है, ये फिर प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का नेम जब आपको रखना है तो उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। आप कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, स्मॉल लेटर, कोई भी लेटर ले लीजिए, कोई भी अंडर स्कोर ले लीजिए। ओके, ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं। मैं सिर्फ अंडर स्कोर में स्टोर करना चाहता हूँ, अंडर स्कोर में इंसर्ट हो गया। मैं इसको जैसे ही अंडर स्कोर बोलूंगा तो ये मुझे राम प्रिंट करा देगा। ओके, राम को आउटपुट में शो करा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसी चीज को मैं कह रहा हूँ ये कर दिया, स्टोर हो जाएगा सिंपल। मैं चाह रहा हूँ क्या एट द रेट हो जाएगा। देखिए फिर भी देखिए स्पेशल कैरेक्टर से भी हम इसको स्टोर नहीं कर पा रहा। चलिए यहाँ पे तो स्पेशल कैरेक्टर हो गया, बट यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये भी है, इससे भी हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स हो गया। तो हमें क्या करना है, हम या तो अंडरस्कोर से स्टोर कर सकते हैं राम को, या फिर हम किसी इसका नेम दे सकते हैं आर। ओके, तो मैंने आर नेम दिया है। अब देख रहे हैं इसको, ये पहले एक मेमोरी में लोकेशन पे आ चुका था, ये स्टोर हो गया। इसने क्या किया, मेमोरी को सेव कर दिया। मैंने राम को फिर से न्यू लोकेशन आर पे, आर नेम से फिर स्टोर कर दिया। अब मैं जैसे ही आर कॉल करूंगा तो मुझे फिर से राम दिखाना। ओके, जैसे मुझे अंडर स्कोर जेम है, मास्टर को अगर मुझे स्टोर करना है तो वी विल स्टोर, तो अंडर स्कोर जेम। ओके, तो मास्टर को स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग का स्लाइसिंग करना है। ओके, किसी भी स्ट्रिंग का स्लाइसिंग करना है। स्लाइसिंग का मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है पहले। ओके, तो मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये एक से ओके, स्लाइसिंग करना है। ओके, तो कैसे करना है, स्लाइसिंग करना है किसी भी स्ट्रिंग का। चलिए मैं लिखता हूं पाइथन
ओके, या मैं थोड़ा स्पेस देके लिखता हूँ, पाइथन। ओके, अब पाइथन में मुझे क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग का मुझे स्लाइसिंग करना है, स्लाइस करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग पे पोजीशन होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब मुझे करना है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, बैकवर्ड इंडेक्सिंग करना है तो मुझे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग समझना है कि इंडेक्सिंग करते कैसे हैं। ओके, इंडेक्सिंग करते कैसे हैं, इंडेक्सिंग करने के बाद हमें क्या करना है, अब मान लीजिए मुझे स्लाइसिंग करना है, तो इसमें से यहां से ये वैल्यू निकालनी है। तो स्लाइस करने के लिए कुछ मेथड है, ठीक है। तो स्लाइस करने के लिए क्या करते हैं, तो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, जो भी वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है मेरा, वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, START। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉलम। एंड, कहाँ पे एंड करना है, कहाँ तक का मुझे स्ट्रिंग चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद देते हैं स्टेप, कितने स्टेप जंप कराना। ओके, अभी ये पाइथन है। ओके, मैं कह रहा हूं इसको मैंने स्टोर कर लिया, पाइथन में स्टोर कर दिया, सिंपल सा। ओके, मैं चाहता हूं पाइथन के अंदर से मुझे चाहिए पी सिर्फ। तो मैं देख रहा हूं पी का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा और इसको प्रिंट कराऊंगा, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा या रन कराऊंगा अपने, तो क्या मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मुझे मिलेगा पी। ओके, जैसे ही मैं पाइथन के अंदर -2 पुट एंटर करूंगा, -2 एंटर करूंगा, तो -2 पे वैल्यू क्या है मेरा, ओ। तो क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट जो आएगा वो आएगा मेरा ओ, सिंपल। ओके, ये तो हो गया इंडेक्सिंग करना, और इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी लेटर को कॉल कर सकते हैं, किसी भी लेटर को निकाल सकते हैं, सिंपल। अब मुझे चाहिए स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 3 वर्ड, इसमें 3 लेटर चाहिए, THO। ओके, THO। तो THO चाहिए, वो कहां से स्टार्ट है, तो हम करेंगे, जो भी वेरिएबल नेम है मेरा क्या है, पाइथन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुआ है, टी, तो टी का स्टार्टिंग हुआ है 2 से, 2 से स्टार्टिंग हुआ। ओ कहां पे खत्म हुआ है, 4 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां एंड होगा वहां से एक ज्यादा रखना पड़ेगा वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, 5 से रखना है। ओके, बट कितने से, कोई जंपिंग है यहाँ पे नहीं है, स्टेप कितना है, 1 है। तो ये बाई डिफॉल्ट स्टेप 1 रहता है। अगर आपको कोई स्टेप में चेंजिंग करना होता है तो हमें उसके बाद थर्ड वैल्यू देनी पड़ती है, जो मैंने दे दिया 1। ओके, जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे निकाल के देगा THO। ओके, ये THO निकाल के देगा, ये O देगा और ये P देगा, सिंपल था। ओके, ये देगा ओ। ये तो हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूं, क्या मैं इसको बैकवर्ड कर सकता हूं, इंडेक्सिंग बैकवर्ड। बैकवर्ड कैसे करना है, चलिए समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं, ये पाइथन है, पाइथन। मैं ये चाहता हूं कि -2 से मुझे -1 तक का चाहिए। ओके, और क्या है, 1। तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप क्या है, 1। तो यहां तक तो नहीं जाएगा ना, मुझे क्या है, -2 से -1 तक जाएगा। तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ओ। बट यहीं पे मैं कह रहा हूं कि पाइथन के अंदर से, पाइथन के अंदर से -5 से, -5 क्या है मेरा, वाई है। वाह, -5 से स्टार्ट करना है और -1 तक जाना है। -1 ये है, इससे अगला यानी कि ये यहाँ तक। ओके, और स्टेप क्या है, 1। तो मुझे 1 के स्टेप में जाएगा तो क्या मिलेगा, YTHO। क्या मिलेगा, YTHO। और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके,
चलिए तो हम कर लेते हैं थोड़ा कनेक्ट इसको। ओके, स्लैशिंग कैसे करते हैं? स्ट्रिंग are so important that we will spend some more time on them. Okay, here we will learn how to access the individual character. Okay, हम किसी भी स्लैश के या किसी भी स्ट्रिंग का इंडिविजुअल कैरेक्टर कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। ओके, दैट मेक अप अ स्ट्रिंग, हाउ टू पुल आउट आर्बिट्रेरी सब स्ट्रिंग एंड हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, तो ये है स्लैशिंग करने के कुछ मेथड। हम इसको रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद हम देख रहे हैं ओके ठीक है, ये रन नहीं कर रहा है बट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ओके, एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर ये लिखा है मेरा मॉन्टी पाइथन। ओके, मॉन्टी पाइथन के अंदर से हमने मॉन्टी को एम को 0 O 1 एन 2 3 4 स्पेस को 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कैरेक्टर है इसमें 11। तो हम इसका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, हम उसको यूज करके हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो एल एन ऑफ एस है कैपिटल। ओके, तो इसका लेंथ कितना होगा टोटल 12। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, टोटल कैरेक्टर कितने हो गए इसमें 12। स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर शो कर रहा है। इसको हुआ 0 1 2 3 4, देखिए 4 एंड जैसे ही मैं 5 को कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 को कॉल कर रहा हूँ, देखिए तो एज ए अगर स्पेस को एज ए कैरेक्टर इसको इंक्लूड किया है तो मैं जैसे ही S5 को मैं एक्सेस कर रही तो देखिए ये आ गया स्पेस निकल के। ओके, तो हमें इसमें जब भी स्ट्रिंग में स्पेस दिखाई दे वो एज ए कैरेक्टर यूज कर रहा है स्पेस को। ओके, एज ए कैरेक्टर स्पेस को यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पे यही चीज देखने वाले हैं। तो लेंथ तो मेरा 12 हो गया, 12 कैरेक्टर है इसके अंदर, तो टोटल लेंथ क्या हो गया इस स्ट्रिंग का एल हो गया। मैं यहाँ पे स्मॉल एस से कर देता हूँ, एस टी आर कर देता हूँ, एस टी आर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एस टी आर कर देता हूँ, एस टी आर। ओके, एस टी आर एस टी आर। ओके, और यहाँ भी मैं एस टी आर कर, अब मैं क्या कर रहा हूँ वन पोजिशन पे एस टी आर, एस टी आर की वन पोजिशन पे, तो 0 1 ओ को एक्सेस करेगा ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है ओ को एक्सेस कर दिया। ओके, मैं चाहता हूँ -3, तो -3 लाइन से काम करेंगे, -1 -2 -3 एच है, तो ये क्या करेगा एच को एक्सेस कर लेगा, एस टी आर एच को एक्सेस कर लेगा। ओके, तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग को हम बैकवर्ड भी सर्च कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को फॉरवर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं और बैकवर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग का एक ये समझ आना चाहिए कि कैसे हम कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाते हैं और कैसे हम उसको समझेंगे। यहाँ पे मेरा एक ओके, तो ये हो गया एक्सेस करना, किसी भी स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सेस करेंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं टी को एक्सेस करना। ओके, टी को एक्सेस करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए टी किस पोजीशन पे है। तो 0 1 2 एंड 3 पोजीशन पे है, तो मैं जाता हूं टी को एक्सेस करना चाहता हूं, एस टी आर, और यहाँ पे एंटर करूंगा 3, तो मुझे टी एक्सेस हो गया। अब क्या कह रहा है एक्सेसिंग सब स्ट्रिंग। ओके, तो एक्सेसिंग सब स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को निकालना चाहते हैं तो ये होता है सब स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को निकालना, इसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग, और इसका नाम क्या है मैसेज। कोई भी मैसेज है या कोई भी वेरिएबल है उसका नेम है, और हम क्या करेंगे एस टी आर टी। ओके, स्टार। स्टार्ट एंड एन स्टेप, और बाय डिफॉल्ट ये स्टेप कितना लेता है 1 लेता है। मेरे को एक मैसेज दे रखा है मॉन्टी पाइथन। ओके, मॉन्टी पाइथन में से मैं चाहता हूं 1 से 4 तक जाना,
बट 4 वाले कैरेक्टर को हम नहीं लेंगे। ओके, सिंपल से समझ लो। मोंटी कहां से है, 1 क्या है मेरा, पहले स्टार्टिंग कहां से कर रहा है 1, तो 0 1 ओ से स्टार्ट करेगा, सिंपल सा ओ से स्टार्ट करेगा। मैं इसको रन कर देता हूं, ओ से स्टार्ट करेगा। ओके, 0 1 2 3 एंड 4, 4 मेरा वाई है, बट वाई को प्रिंट नहीं करेगा, ये वाई को एक्सेस नहीं करेगा, 0 से 4 तक जाएगा। इसके बीच में कितने हैं, 1 को 2 को 3 को एक्सेस करेगा, 4 को एक्सेस नहीं करेगा। चलिए इसको रन करते हैं, तो देखो ओ एन टी वाई को एक्सेस नहीं किया, लास्ट वाले को एक्सेस नहीं करेगा। अगर मैं इसका लेंथ चेक कर लूं तो लेंथ क्या है 12 हुआ भाई। अब मैं चाहता हूं 0 से -6 जाना है, आपने तो बोला था 0 है, 0 से -6 समझ लेते हैं। तो 0 1 2 0 तो ये है एम से स्टार्ट करेगा, बट -6 कहाँ है, तो -6 देखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 पी है, -6 पे जो है वो पी है, बट पी तो नहीं चाहिए मुझे, तो -पी के पहले का चाहिए, मोंटी चाहिए, मोंटी के बाद स्पेस है वो चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोंटी और मोंटी के बाद जो स्पेस है वो मिल गया मुझे। समझ आ रहा है ना, ठीक है क्लियर। अगला है मैसेज। मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, 0 नहीं दिया, 1 2 कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द 0। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग पोजीशन ले लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग नंबर ये ले लेगा, बट स्टार्टिंग कहां से करना है, 0 से 3 तक जाना है, 0 1 2 एंड 3 टी पर है, टी ये प्रिंट नहीं कराएगा, तो कराएगा क्या प्रिंट, एमओएन प्रिंट करा दी। अब क्या है, मुझे जाना है 6 से आगे। ओके, 6 से आगे जाना है, और हम स्टेप भी देखेंगे आगे। 6 से आगे तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 मेरा है पी, पी से स्टार्ट करेगा, और पी से स्टार्ट करेगा, लास्ट के सारे कैरेक्टर को प्रिंट करा देगा ये, तो सारे के सारे कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मुझे ये कह रहा है भाई 6 से 11 तक जाओ। ठीक है, 6 से 11, 6 7 8 9 10 11 एन तक जाना है। ठीक है, बट एन को प्रिंट नहीं कराएगा ये, सिंपल समझ। बट ये क्या कह रहा है, स्टेप नंबर है 2, 2 स्टेप से चलेगा, पी को करेगा प्रिंट तो वाई को छोड़ेगा, फिर टी को करेगा, स्टेप 2 बोल रहा है, जंपिंग करेगा 2 स्टेप, फर्स्ट हर एक 2 स्टेप पे प्रिंट करेगा, फर्स्ट कर दिया, सेकंड छोड़ेगा, थर्ड प्रिंट करेगा, तो गैप कितना आ गया, 2 स्टेप का गैप आ गया। ओके, तो क्या आएगा, पी वाई को छोड़ेगा टी, एच को छोड़ेगा ओ, पीटीओ, पीटीओ आना चाहिए। ओके, पीटीओ। ओके, सिंपल। 10 से 5 तक जाना है। अब देखिए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जैसे ही माइनस आ जाए, स्टेपिंग जो हम कर रहे हैं और स्टेप में माइनस आ जाए, वैसे ही आप स्ट्रिंग को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स हो जाएगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। ओके, अब ये रिवर्स प्रिंट करेगा, रिवर्स प्रिंट करेगा 10 to 5। ओके, कैसे, तो ये होगा 10 नंबर पे है मेरा ओ। ओके, 10 से 5 पे जाना है 10, और ये 5 पे मेरा है टी, कितना है वाई, 0 1 2 3 4 एंड 5 पे है मेरा गैप, जो स्पेस है वो है, तो 5 पे स्पेस है, वहां तक जाना है इसको, और स्टार्ट कहां से करना है, 6 7 8 9 10 ओ से स्टार्ट करना है, बट रिवर्स करना, तो रिवर्स का मतलब अब इधर से प्रिंट कराएगा, इधर चलेगा ये। कितने का है रिवर्स, 2 गैप दे रखा है, 2 गैप दे रखा है, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में ओ देगा, फिर टी देगा, फिर पी देगा, ओटीपी, ओटीपी प्रिंट कराएगा। ओके, तो क्या करेगा, ओटीपी प्रिंट करा दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं, एक मैसेज है, मैसेज के अंदर से मुझे क्या करना है, 11 से चलना, और मुझे 0 तक जाना है, 0 तक जाना है, और देखिए क्या अभी ये प्रिंट कराएगा, एक कोशिश करते हैं, क्या कर रहा है, 11 से 0 तक जाना है, कोई है ही नहीं इस पे, क्योंकि 11 से 0 तक जाने के लिए हमारे पास ये बैक स्टेप क्या बोल रहा है, यहाँ पे 11 में तुम 1 ऐड करोगे तो वो 12 होगा। स्टेप क्या है, यहाँ पे स्टेप दे रहा है 1। ओके, स्टेप क्या है 1, वही रिटर्न करेगा। 11 में मैं जैसे ही एक ऐड करूंगा स्टेप, तो आएगा 12, 12 स्टेप पे तो है ही नहीं कैरेक्टर कोई, जब 12 स्टेप पे कोई कैरेक्टर नहीं है, तो क्या करेगा, ये एक
ब्लैंक यानी कि स्पेस को रिटर्न कर देगा। ओके, बट यहीं पे मैं एक -1 ऐड कर दूं तो अब ये हो गया, रिवर्स कर दिया इसने, और रिवर्स करते ही ये पूरी की पूरी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। और यहां से मैं अगर इसको हटा दूं तो ये पूरा क्या आ गया, मॉन्टी पाइथन। ओके, मैंने क्या किया, और ऐसे ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0, तो क्या कह रहा है ये 0 प्रिंट नहीं कराएगा, -1। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 एंटर कर दूं तो ये क्या करेगा, 2 के गैप से रिवर्स को प्रिंट करा देगा। सिंपल, आप समझ गए होंगे ना। तो ये तो होता है किसी भी स्ट्रिंग को के अंदर से सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना। आपको कोई भी स्ट्रिंग एक्सेस करना, मुझे चाहिए पी पाइथो चाहिए मुझे, ठीक है, पाइथो चाहिए, तो पाइथो चाहिए मुझे, तो देखिए कि मैं एक्सेस करके बताता हूँ आपको। मुझे चाहिए पाइथो, सिंपल। मैसेज क्या है, मैसेज है, और मुझे चाहिए पाइथो। तो पाइथो स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट भी देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5, हाँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6 से पी स्टार्ट है, तो मुझे पी चाहिए 6 से स्टार्ट है, तो ये मिला मुझे 6 से स्टार्ट है। और मुझे क्या चाहिए, पाइथो चाहिए, तो PYTHO, एन नहीं चाहिए, एन है 11 नंबर पे, तो मुझे कहां तक जाना है, 11 नंबर तक जाना है। अब मुझे क्या चाहिए, स्टेप हर एक वन को चाहिए, तो मुझे मिल गया सिर्फ पाइथो। ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं किसी भी कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करना है, किसी भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करना है। तो ये हो गया एक्सेस करने के मेथड, किसी भी स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करना है। नेगेटिव तो आप समझ लो, जैसे ही स्टेप में आपने पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव 2 जंप कराएगा, और जैसे ही आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यू जैसे ही स्टेप में दे दी, तो सबसे पहले आपको समझ जाना है कि वो रिवर्स कर जाएगा, और रिवर्स करने के बाद हायर टू लोअर चलेगा। और जब हमें पॉजिटिव स्टेप दे रखा है तो लोअर टू हायर चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ लेना। स्ट्रिंग सबसीक्वेंस एंड सेंटेंसेस, हमें क्या है, स्ट्रिंग सीक्वेंसेस एंड सेंटेंसेस, हमें क्या करना है, कोई स्ट्रिंग दे रखी है कलरलेस है, ग्रीन आइडिया, ये सारी की सारी, बट इसको क्या है, एक सीक्वेंस वे में लगा दिया, और इसी को मैंने बोल दिया कि ये मेरा एक सेंटेंस है। और सेंटेंस के अंदर से किसी भी चीज को आप एक्सेस करना चाहते हो, चलो मैं चाहता हूं भैया कि मुझे पहला ही कैरेक्टर एक्सेस करना, तो मुझे लिख देना है 0, सी हो गया कैरेक्टर पहला। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंट के अंदर से, सेंट के अंदर से क्या चाहिए मुझे, ग्रीन चाहिए, तो मुझे काउंट करना है, पहले ये देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट कर रहा है, 10 से स्टार्ट करता है, 11 12 13 14 15 तक जाना है मुझे। तो क्या कर रहा है, 10 से स्टार्ट कर रहा है और 15 तक मुझे जाना है। ग्रीन एक्सेस हो गया, किसी भी चीज को हमें एक्सेस करना है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का पहले मेजर डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, इफ वी वांट टू चेंज समथिंग इनसाइड द स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, एनीथिंग एल्स, ओके, तो हमें क्या करना है, कुछ भी वैल्यू को चेंज करना है। अगर वो चेंज कर जाता है, मैंने क्या किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लिस्ट है मेरे पास, और लिस्ट में किसी, मैं एक यहाँ पे पहले एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए पहले इसको नहीं, मैं थोड़ा पहले इसको समझाता हूँ। स्ट्रिंग, मेरे पास एक एफ नाम से मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है, असाइन कर रखा है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, मैं इसको रन करा रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि एफ के अंदर से टू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर इंडेक्स नंबर क्या है, 2, 2 नंबर से कैरेक्टर को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो एन है, तो एन हो गया। ओके, बट मैं क्या चाहता हूं, एक टू वाले नंबर पे मैं पी को असाइन करना चाहता हूं। मैं जैसे इसको रन करा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या बोल रहा है, तुम किसी भी स्ट्रिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, तुम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट को देखते हैं, लिस्ट
एल फॉर लिस्ट है और मैं क्या कर रहा हूं, एल फॉर लिस्ट ए 2 3 4 5 ओके एंड 6। ये एक मेरा लिस्ट है, ये क्या है मेरा एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एल के अंदर से जीरो को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो ए एक्सेस हो गया। बट मैं क्या चाहता हूं, इस एल के अंदर जीरो के स्थान पर कुछ और वैल्यू, नहीं जीरो नहीं, 5 के स्थान पे 5 लिख देता हूं। 0 1 2 3 4 5 5 ये इंडेक्सिंग नंबर है, ओके। 0 1 2 3 4 5 5 की स्थान पे कितना है, पहले हम एक्सेस कर लेते हैं, 6 है, ओके। बट 6 की पोजीशन पे मुझे कुछ एंटर करना है 5, और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और मुझे डाल देना है देव, ओके। ये मैंने किया, देखिए ये रन हो गया। और रन होने के बाद अब देखते हैं इस लिस्ट में क्या चेंजेस हुआ है। जैसे ही मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है और इस सेल को मैंने फिर से प्रिंट कराया, तो क्या हुआ, यहाँ पे 6 के स्थान पर मुझे दे प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल उसको बोलते हैं इफ वी वांट टू चेंज समथिंग इनसाइड एनी स्ट्रिंग और लिस्ट कपल डिक्शनरी, ओके सेट। अगर इसके अंदर हम कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो वैल्यू को चेंज कर दे, तो वो होता है मेरा म्यूटेबल। और अगर इसमें चेंजिंग ना हो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल, ओके। इम्यूटेबल मैंने क्या किया, असाइनमेंट किया बट यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब ये इम्यूटेबल है। और जहाँ पे चेंजिंग हो गया वो मेरा म्यूटेबल, ओके। ऐसे टपल हो गया इम्यूटेबल, ओके। सेट हो गया इम्यूटेबल है, डिक्शनरी है म्यूटेबल, ओके। तो ऐसे ही हम सारे के सारे पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एनएलपी डिस्कस कर रहे हैं तो स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम देख रहे हैं कॉमन स्ट्रिंग लिटरल्स एंड ऑपरेशन। अगर कोई स्ट्रिंग को मुझे कोई नन एम्प्टी या मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर करना है एस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन ट्रिपल कोटेशन करके कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एस को कॉल करूंगा तो क्या हो गया, ये मेरा एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, ओके। एज ए स्ट्रिंग आउटपुट आ गया, ओके। बट हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग है बट यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट दे रखा है, यहाँ पे डबल कोटेशन है। तो आप एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको सारे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे एस बोल रहा हूँ, ओके, स्पैम है और एस है, तो यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन है सिंगल कोटेशन। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो एज ए वही आउटपुट आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन आ नहीं सकता क्योंकि बीच में है। अब यहीं पे मैं क्या चाहता हूँ, इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल भी कर लेता हूँ, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको डबल कोट कर देता हूँ। अब इसको मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, अनडिटरमिनेट स्ट्रिंग लिटरल, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पे क्या चेंजिंग कर देता हूँ, चेंजिंग कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या अब प्रिंट होगा, बिल्कुल प्रिंट होगा भाई। तो ये समझ लो अपोस्ट्रोफी एस करके लगाते हैं, अगर वो डबल कोटेशन है तो आपको स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में स्टोर करना है, ओके। अगर ये अपोस्ट्रोफी एस डबल कोटेशन में है, डबल कोट्स में है, तो आपको सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग को स्टोर करना है। अगर सिंगल कोटेशन में है तो डबल कोटेशन में स्टोर करना है, ओके। दैट इज द मेजर डिफरेंस। अब हम देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ओके। ये एस्केप सीक्वेंसेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, एस है फिर ये स्लैश एन न्यू लाइन को करेगा, फिर पी प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद टैब मतलब एक गैप देगा, फिर सी प्रिंट करेगा। तो अभी मैं इसको अगर देखूं तो एस क्या आएगा, एस मेरा एज इट इज जो भी है वो आ रहा है। अगर यहीं पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ओके, यहीं पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, ओके। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया, देखिए एस आया, फिर स्लैश एन का मीनिंग हुआ कि न्यू लाइन पे जाएगा, वो न्यू लाइन पे गया, फिर पी को प्रिंट किया और टैब
का मतलब है गैप देना है उसके अंदर। तो मैं यहीं पे एक और टैग यूज कर दूं, सिंपल सा टी एक और एज कर लूं, तो देखिए क्या होगा, कितना गैप बढ़ गया। ओके, तो ये टैब क्या करता है, हॉरिजेंटल स्पेस को मेंटेन करता है, जबकि स्लैश एन न्यू लाइन को मेंटेन करता है। ओके, तो न्यू लाइन जैसे ही मुझे मेंटेन करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा स्लैश एन, और जैसे ही मुझे टैब हॉरिजेंटल स्पेस को मेंटेन करना है तो वी विल यूज द स्लैश टी। ओके, एज इट इज प्रिंट हुआ, बट प्रिंट जैसे ही मैंने किया तो एक हुआ एस, और दिस इज द एस्केप सीक्वेंस। ओके, ये दे रखा है मेरा चैनल नेम, और मैंने दे रखा है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, और इसका मैं नेम भी चेंज करने का सोच रहा हूँ। ओके, जिसमें मैं कोडिंग भी पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये दोनों मैं थोड़ा चेंजिंग करूंगा। बट यहाँ पे दे रखा है एस को मैंने ट्रिपल कोटेशन के अंदर स्टोर कर रखा है, ट्रिपल कोट्स के अंदर इसको स्टोर कर रखा है। तो ये जो है वो क्या है, पहले मैंने इसको रन किया। कभी कभी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज डालने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, जैसे मैंने कोई भी कुछ भी प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे कोई एक मैसेज चाहिए। तो वो क्या है, जैसे ही मैं उसको रन करूंगा तो वो मैसेज पहले प्रिंट हो जाना चाहिए। मैसेज जो भी मैं वहां पे एक मैसेज डालूंगा तो वो मैं जनरली यूज करता हूँ ट्रिपल कोट्स ब्लॉक। ओके, तो ट्रिपल कोट्स ब्लॉक जो होता है वो मैसेज को प्रिंट कराने के लिए होता है। किसी भी कोड के बारे में अगर मुझे कोई मैसेज देना है यूजर को, तो वहां पे मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करूंगा, और ट्रिपल कोट्स के थ्रू एक मैसेज लिखूंगा और वो यूजर को मिल जाएगा। बट इसका मैं टाइप देखना चाहता हूं, तो ये एक स्ट्रिंग है। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे के सारे टाइप दिखा दिए थे, टाइप कहाँ है, ओके यहाँ पे है नहीं, चलो ठीक है, मैंने आपको टाइप दिखाया। देखिए टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ट्रिपल का भी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरे टाइप हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ रॉ स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया रॉ स्ट्रिंग, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, एज इट इज जो भी लिखा था इसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, आर। आर लिखने के बाद हम डबल कोट्स है, ट्रिपल कोट्स है, या फिर सिंगल कोट्स है, उसके अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को लिख देंगे, तो वो होगा मेरा रॉ स्ट्रिंग। और बस मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट जैसे ही कराऊंगा तो क्या मिला मुझे, प्रिंट एज इट इज जैसा है वैसा मिला है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने एस दिया था तो वो क्या मिल रहा था, देखिए दोनों, यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट एस किया तो मुझे जैसा था वैसा ही प्रिंट हो गया, रॉ जो रॉ स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो गई। और जैसे ही मैंने एस किया तो यहाँ पे मेरा डबल स्लैश आ गया, डबल स्लैश। ओके, ओके ठीक है, अब ये हो गया मेरा बाइट स्ट्रिंग। बी यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं एस देखूंगा, और यहीं पे मैं प्रिंट करा दूंगा एस। तो इसमें देख रहे हैं ये बाइट स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग इन 3.0 यूनिकोड स्ट्रिंग। ओके, इसको कर रहे हैं एस, प्रिंट करा दूंगा तो ये क्या होगा, यूनिकोड स्ट्रिंग। ये कोड वैल्यू। सबसे पहले अब देख रहे हैं हम स्ट्रिंग कन्वर्जन इनटू लिस्ट। मेरे पास कोई मैथमेटिक्स है। ओके, मेरे पास एक मैथमेटिक्स है। ओके, और इस मैथमेटिक्स को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ लिस्ट में। तो मैं क्या करूंगा, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, एक इनबिल्ट मेथड है लिस्ट, जो कि स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक इनबिल्ट, मैंने नहीं, एक पाइथन पैकेज है। ओके, तो उस पाइथन पैकेज जो स्ट्रिंग नाम का एक पैकेज है, सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने जैसे ही स्ट्रिंग को किया इंपोर्ट, तो स्ट्रिंग डॉट जैसे ही मैं लगाऊंगा तो सारे जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मेथड है, ओके, उसको मैं कॉल करूंगा तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस टैब। ओके, तो इस शिफ्ट प्लस टैब के अंदर क्या निकल के आ रहा है, ये मेरा क्या कह रहा है, ये टैब क्या, इसका एक मॉड्यूल है, और इसका नाम क्या, स्ट्रिंग फ्रॉम मॉड्यूल स्ट्रिंग है फ्रॉम। ये मेरा यूजर, मेरा ये लोकेशन दे रखा है कि ये
आसस के अंदर एनाकोंडा फ्री लाइब्रेरी में स्ट्रिंग डॉट पाई के नाम से एक पैकेज है। ओके, फाइल क्या है, ये फाइल कहाँ पे है, ये इस लोकेशन पे फाइल है मेरी। डॉक स्ट्रिंग क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये डॉक स्ट्रिंग हो गया। जब भी हमें डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, ये मैसेज है। तो मैं यही चीज बता रहा था, आ, किसी भी उसके फंक्शन है या कोई भी मेरा कोड है उसके बारे में मुझे कुछ भी लिखना है तो डॉक स्ट्रिंग यूज करते हैं। वो जो ये प्रिंट हो रहा है वो कैसे प्रिंट करते हैं, वो ट्रिपल कोटेशन के अंदर एक मैसेज डालते हैं, वो डॉक स्ट्रिंग होता है। ओके, ये होता है पब्लिक मॉड्यूल वैल्यूज। ओके, तो ये कह रहा है व्हाइट स्पेस है, एससीआई लोअर केस है, एससीआई अपर केस है, एससीआई है, डिजिट है, एक्स्ट्रा ऑक्टा पंक्चुएशन प्रिंटेबल। ठीक है, तो मॉड्यूल वेरिएबल्स हैं ये। ओके, अब मैं चाहता हूं लेंथ के अंदर से डॉट कुछ कॉल करने की कोशिश करता हूं। टैब जैसे ही दबाऊंगा इसके अंदर लेंथ। ओके, हैज नो एट्रीब्यूट। ओके, इसके अंदर लेंथ तो नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, बट इसको हम करते हैं, सॉरी, string स्ट्रिंग। अब मैंने इसको किया है डबल पुश। अब ये हो गया मेरा एक मॉड्यूल था। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, वी विल यूज द स्मॉल पैरेंथेसिस। ओके, अब इसके अंदर मैं जैसे ही दबाऊंगा तो ये पूरा का पूरा मेरे पास आ गया। ओके, ये मैंने अभी चेक कर लिया है, बट यहाँ ऐसे ही मैं स्ट्रिंग ओके, इट इज सम प्रॉब्लम। ओके, हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ओके, मैं इसको और कर लेता हूँ डिजिट्स। ओके, कंट्रोल का ओके, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। जैसे ही मैं ओके, हाँ, ये है मेरा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है, डिजिट किया है, डिजिट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, मेरा एक डिजिट मिल गया। ओके, तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया डिजिट। तो मुझे क्या करना है, किसी भी मॉड्यूल के अंदर से कुछ भी मुझे एक्सेस करना है, किसी भी चीज को मुझे या किसी भी मेथड को मुझे एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक डिजिट नाम से एक पहले से एक मेथड है, एक वेरिएबल है, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ। वहां पे स्टोर करी गई है ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब मैं क्या करना हूँ, मैं अभी अपने टॉपिक पे आता हूँ। मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग कन्वर्जन इनटू द लिस्ट। लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप एक फंक्शन यूज करेंगे, ये स्ट्रिंग का है। तो मैं करूंगा लिस्ट में, तो लिस्ट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। जैसे ही मैं पास करूंगा, पास करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में। ओके, लिस्ट को करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो MATHEMATICS। ओके, मैथमेटिक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक मेथड है, लिस्ट स्ट्रिंग मेथड है, उसका यूज करके मैं इस मैथमेटिक्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ज्वाइन करते टाइम मुझे क्या देखना है कि अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे देख रहा है कोई स्पेस नहीं है। तो मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा तो ये मैथमेटिक्स होगा। जैसे ही मैं इसके अंदर एक स्पेस ऐड कर दूंगा तो क्या है, ये मैथमेटिक्स देखिए स्पेस हो गया। तो हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सारे के सारे मेथड को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के कितने सारे मेथड हैं, उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। बट उसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम एनएलपी में ये सारे के सारे मेथड यूज करेंगे। ओके, कभी भी हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करेंगे। ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और उस नेचुरल लैंग्वेज में से हम किसी भी वैल्यू को प्रोसेस करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे, सब स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे, कैरेक्टर को करेंगे, कुछ भी इंप्लीमेंट करेंगे उसमें, या हम रेगेक्स का यूज करके हम वहां पर उसकी चेंजिंग करना चाहेंगे। तो स्ट्रिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको स्ट्रिंग मेथड नहीं आएंगे तो आप उस स्ट्रिंग में या सेंटेंसेस है या कोई पैराग्राफ है उसमें आप कहीं भी कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। तो वो सारे के सारे हम
यूज करेंगे वाई मेथड यूज करेंगे एक स्ट्रिंग के, और उस स्ट्रिंग के सारे मेथड से हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब क्या कह रहा है ये सेंटेंस जो भी है कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो एक सेंटेंस दे रखा है ये कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब उसको मुझे स्प्लिट करना, जैसे ही मैं एक स्प्लिट फंक्शन यूज कर लूंगा, स्प्लिट मेथड यूज कर लूंगा, वैसे ही क्या करेगा ये वैल्यू को स्प्लिट कर देगा। और स्प्लिट कहां से करेगा, वाई डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होता है देख लेते हैं। सेपरेट कहां से करना, नन। मैक्सिमम स्प्लिट 1 होगा। अब देखिए कहां से स्प्लिट कर रहा है, सिग्नेचर दे रखे हैं सेम डॉट स्प्लिट सेपरेशन नन है, नन है। हमें क्या पे दे रखा है, स्प्लिट इज मैनुअली। ओके, ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैंने रन किया, रन करने के बाद मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। बट स्प्लिट कहाँ हुआ, वाइड स्पेस से। मैं यहाँ पे सेपरेशन यूज कर लेता हूँ। अब मैं कहां से स्प्लिट करना हूँ, मैं चाहता हूं इसको ई से स्प्लिट करना चाहता हूँ, ई से। तो मैंने क्या दे दिया, एक सिंपल ई दे दिया। और ई से जैसे ही स्प्लिट करूंगा तो देखिए CONC ई से स्प्लिट हुआ, ई के बाद PT आ गया, ओ आ गया। तो ठीक है, आप सेपरेट कहां से करना चाहते हैं, इसको स्प्लिट कहां से करना चाहते हैं, तो ये देखना है कि आपको स्प्लिट कहां से करना चाहते हैं। अगर स्प्लिट आपको स्पेस से करना है तो ये स्पेस से स्प्लिट होगा। अगर स्पेस से नहीं करना है तो आपने कोई भी एम्प्टी सेपरेटर, आपने सेपरेटर दिया ही नहीं है, ये एम्प्टी है। और जैसे ही मैंने सेपरेटर पे एक स्पेस दिया है, वैसे ही ये स्पेस से स्प्लिट कर जाएगा। और मैं कह दूं इसको सी से स्प्लिट करना है भैया, तो ये सी से स्प्लिट कर देगा। ओके, सी से, एक सेकेंड, ये कहां से सी से स्प्लिट कर दिया। जिस पोजीशन से आप स्प्लिट करना चाहते हैं सेंटेंसेस को, तो हमें यूज करना है स्प्लिट। ओके, सेपरेशन। सेपरेट किस कहां से करना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूं कुछ एट द रेट, यहां भी डाल देता हूं एक एट द रेट, और यहां भी डाल देता हूं एक एट द रेट। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये अब सी से ना स्प्लिट होकर के एट द रेट से स्प्लिट हो। तो देखिए एट द रेट से स्प्लिट होगा, तो एक सेकेंड, मैंने इसको रन किया है और इसको भी रन करूंगा। तो देखिए स्प्लिट कहां से हुआ है, एट द रेट CONC EPT EPT ऑफ, इसके बीच में जितना भी स्पेस हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा प्रिंट हुआ एक स्ट्रिंग में और रिटर्न हुआ। फिर यहाँ से स्पेस आया, EMAT हो गया, EMAT हो गया, फिर इसके बाद ICH हो गया। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्प्लिट कहां से करना है, हमें ये भी देखना है कि स्प्लिट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें किस पोजीशन से इसको स्प्लिट करना है। अब जो भी स्प्लिट हुआ है, बट इस स्प्लिट को मुझे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करते टाइम देखिए मैंने जैसे ही स्प्लिट हो गया, और जैसे ही स्प्लिट हुआ है ये वाला, मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया। मैं यहाँ पे कर देता हूं कहां से, कंट्रोल C, कंट्रोल B। ओके, तो मैंने क्या किया, ये हुआ, बट ये स्ट्रिंग है मेरा, इस स्ट्रिंग को देख रहा है CNC EPT ऑफ मैथ EMTICS। ओके, ये हो गया मेरा ज्वाइन। ये मेरा लिस्ट था, लिस्ट में सारे के सारे जो एलिमेंट थे, सारे के सारे जो मेंबर थे, वो एज ए स्ट्रिंग थे। बट सारी की सारी स्ट्रिंग को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, एक मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, डॉट ज्वाइन यूज किया, और जो भी लिस्ट था वो मैंने पास कर दिया। अगर मान लीजिए आपको लग रहा होगा नहीं सर आपने तो पूरा नेम ही लिख दिया, तो मैं इसका नेम दे देता हूं सपोज टी। ओके,
टी दे दिया, इसका नाम टी। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये सब कुछ पास ना करके सिर्फ टी पास करूंगा और सिर्फ लिस्ट का नाम पास कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही पास करूंगा तो ये ज्वाइन हो गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अब जैसे ही जहां से मैंने इसको स्प्लिट कर रहा हूँ वहां से ही जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये ज्वाइन हो गया। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर मैं अगर स्पेस इंक्रीज कर देता हूँ, स्पेस, ओके, तो क्या करेगा, ये स्पेस के थ्रू ही ये ज्वाइन होगा। ओके, अब समझ गए होंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग था स्प्लिट हुआ कहां से, व्हाइट स्पेस से। अगर मैं यहाँ पे टी दे दूं, सिंपल सा टी पुट करा दूं, तो क्या करेगा देखिए, स्पेस पे हो गया। अब मैं यहाँ पे स्पेस को खत्म कर देता हूं तो क्या हुआ, ये कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, तो ये स्पेस खत्म हो गया, इसके बीच में स्पेस क्या था, ऑफ के बीच में स्पेस ज्यादा था, ये सारे के सारे स्पेसेस खत्म हो गया और ये ज्वाइन हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे एक स्पेस इंक्रीज कर दूंगा आपको, जो ऊपर दे रखा है वो स्पेस हो गया, बट यहाँ पे मैं वैसे ही स्पेस खत्म कर दूंगा तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स हो गया। ओके, ट्रैवर्सिंग है स्ट्रिंग। ओके, हमें क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना। ठीक है, ट्रैवर्स मतलब होता है कि हमें किसी भी कैरेक्टर को सर्च करना है एज ए लूप। ठीक है, वी विल यूज द लूप टू एक्सेसिंग the some character and sub string. Okay, so we will use the for loop and while loop. Okay, so how can we do this? Okay, so the next program. Okay, traverse कर रहा है, we can access each character of a string or traverse a string using a for loop and while loop. पहला दे रखा है हमारा स्ट्रिंग ट्रैवर्स है यूजिंग द फॉर लूप। सबसे पहले आपको फॉर लूप समझना, फॉर लूप वर्क कैसे करता है। तो मैं जब पाइथन का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा तो सिंपल वे में आपको लूप के बारे में डिस्कस करा दूंगा, कैसे लूप वर्क करता है। बट यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये मेरा एक स्ट्रिंग है। ओके, समझ लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ओके, स्टोर कर दिया। अब ये कह रहा है स्टोर कर दिया, अब ये कैरेक्टर इसके अंदर जाएगा, पहले एच पकड़ेगा, कैरेक्टर आ गया, और एंड कहां से करेगा, न्यू लाइन से करा देता हूं मैं, एंड प्लस एंड। तो यहाँ पे मैं जैसे ही न्यू लाइन से करूंगा, देखो एच, एक सेकेंड, बैक स्लैश न्यू लाइन। ओके, यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ, हम किस टाइप से एंडिंग करना चाह रहे हैं, ये इस चीज को कंट्रोल। ओके, पहले क्या था मेरा, हेलो वर्ल्ड। ओके, क्या करेगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब हेलो, हेलो के अंदर से पहला एच कैरेक्टर पकड़ेगा, एच कैरेक्टर को प्रिंट करा देगा, फिर लूप इसके अंदर जाएगा एच ही। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंप्लीट स्ट्रिंग फिनिश ना हो जाए। ओके, कंप्लीट स्ट्रिंग फिनिश ना हो जाए। अब मेरा क्या कर रहा है, ये जो मेरा है वर्टिकल शो करा रहा है, मैं चाहता हूं इसको हॉरिजॉन्टल शो कर दे, तो मैं यूज करूंगा सेपरेट। एंड क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा स्लैश एन है। ओके, सेपरेशन क्या है मेरा, सेपरेशन किस पर होगा, मुझे सेपरेटर यूज करना है कोई भी चीज, तो सेपरेटर के लिए मुझे वो वैल्यू देनी पड़ेगी, वहां से भैया इसको सेपरेट करना। ठीक है ना, बट सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस है। ओके, बट एंड क्या है, स्लैश एन, न्यू लाइन। अगर मैं चाहता हूं कि ये न्यू लाइन से हर एक बार न्यू लाइन पे प्रिंट करा है तो स्लैश एन यूज करूंगा, बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भैया ये स्लैश एन से ना करे, मुझे चाहिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, तो मैं यूज कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूं। ओके, तो हेलो वर्ड आ गया। अब इसके अंदर से स्पेस बिल्कुल खत्म कर दूं तो हेलो वर्ड जो जैसा था वैसे प्रिंट हो गया। मैं जितना जैसे जैसे स्पेस उसमें बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये प्रिंट होता जाएगा। ओके, कैरेक्टर एच गया, एच कैरेक्टर है, प्रिंट हो गया, एंड स्पेस है, एक वाइट स्पेस आ गया इसके अंदर, फिर अगला कैरेक्टर जाएगा ई, ई को फिर प्रिंट करा दिया, वाइट स्पेस आ गया, ऐसे करके इसको प्रिंट करा रहा है। ओके, और जैसे ही मैंने स्पेस कम किया है तो ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ड प्रिंट करा देगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे पी ओ लिख देता हूं कुछ, तो क्या कर रहा है, हर बार एंड कहां पे कर रहा है, कैरेक्टर है एंड करेगा ओ से। ठीक है, तो इसके बीच में ओ आ रहा,
ओके, तो जहां भी मैं स्पेस बढ़ा दूं, ओके, तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो जहां एंड में मुझे कुछ भी पोजीशन देनी है वो पोजीशन मेरा देता, सिलेक्शन दे रहा है तो न्यू लाइन पे जाएगा, स्पेस दे दूंगा तो स्पेस करेगा, अगर मैं ओ या कोई वैल्यू दे रहा हूं तो वो वैल्यू को बीच में प्रिंट करा करके देन स्पेस करेगा। ओके, तो दिस इज द फॉर लूप। ओके, और फॉर लूप में हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं वो हमें समझ लिया। ओके, अब इसी के अंदर देख रहे हैं स्ट्रिंग ट्रेवर्सल यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है तो ये पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करेगा, बट हम फॉर लूप में क्या दे रखा है, फॉर लूप में एक कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी व्हाइल लूप तभी चलेगा। सिंपल समझ, इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 0 और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 str1, ठीक है, तो क्या है, लेंथ है इसका 12 कैरेक्टर। ओके, 12 कैरेक्टर है, तो अब ये क्या कह रहा है, वाइल इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू है 0 और 0 इज लेस देन 12, 0 छोटा है लेंथ से, 12 से, बिल्कुल ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद ये अगली लाइन पे जाएगा, प्रिंट क्या कराएगा, स्ट्रिंग लेगा, और जो भी स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर 0 हो गया, और 0 के बाद मुझे दे रखा है एंड स्पेस, ये इसको प्रिंट करा देगा। यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद ये क्या करेगा, प्रिंट कराने के बाद मैं इंडेक्स नंबर को इंक्रीज करूंगा। ओके, तो क्या करूंगा, इंडेक्स पहले 0 था, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। ओके, सिंपल सा, पहले इसको रन कर लेते हैं, तो ये हो गया, मैं जैसे ही यहाँ पे स्पेस इंक्रीज कर दूंगा तो ये स्पेस आ गया, बट ये इंडेक्स नंबर यहाँ ऐसे ना लिख करके मैं क्या चाहता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। ओके, इंडेक्स प्लस 1 जैसे ही मैं करूंगा तब भी वही प्रिंट होगा। ओके, इंडेक्स is equal to index plus 1 unexpected indentation. Okay, indentation of the problem. ओके, तो इंडेंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, इंडेंटेशन जब तक सही नहीं होगा तो आपको समझना है कि मैसेज क्या रिटर्न हुआ और वो मैसेज रिटर्न होने के बाद तो इस इंडेक्स प्लस इक्वल 1, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इसका मीनिंग ये होता है इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, प्रिंट कर दिया एच, बट वहां से इंडेक्स की वैल्यू 0 आई, वो हो गया 1। फिर ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक ये फिनिश ना हो जाए, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक। अब इंडेक्स की वैल्यू होगी 1 और 1 जैसे ही जाएगा इंडेक्स के पास तो एच ई प्रिंट कराएगा, फिर सेपरेशन जाएगा, 1 हो गया, 1 1 प्लस 2 हो गया, इंडेक्स 2 लेस देन अभी भी 12 से, तब तक ये चलता रहेगा और ये प्रिंट करता। अब देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट समझ लेते हैं। देखिए किसी भी कंडीशन को मुझे लिखना है, इफ एम, अब मैं देख रहा हूं हेलो वर्ल्ड है, इफ एम इन, कंडीशन दूंगा स्ट्रिंग एम इन स्ट्रिंग 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट करेगा ये, प्रिंट एम इज इन स्ट्रिंग 1, प्रिंट करेगा कि जो एम है इज इन स्ट्रिंग 1। अदरवाइज हमें इसमें एल्स कंडीशन लगानी, एल्स कंडीशन लगानी, एल्स एल एस, एल्स प्रिंट करेगा नॉट अ मेंबर, सिंपल।
अब मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा तो क्या कर रहा है, नॉट अ मेंबर, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है मेरा, हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड में एम तो है ही नहीं। जब हेलो वर्ल्ड में एम है ही नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, दो कंडीशन है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के अंदर जो भी मैसेज है उसको प्रिंट कराएगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स रहती है तो एल्स वाली कंडीशन को ये प्रिंट करा देगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड का एच, एच तो इसमें है तो मैं लिख देता हूं एच। ओके, तो ये कह रहा है एच इज इन स्ट्रिंग वन। ओके, तो ये हो गया एफ एल्स स्टेटमेंट। तो एफ एल्स स्टेटमेंट भी हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं, बट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, दिस इज द एनएलपी का ये फर्स्ट लेक्चर था, हमने इसमें स्ट्रिंग के बारे में समझा, और अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो एनएलपी लेक्चर 2 होगा, उसमें क्या समझेंगे, स्ट्रिंग मेथड होगा और बिल्ट इन फंक्शंस भी होंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन की बात करेंगे और स्ट्रिंग मेथड होंगे उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे आपको एनएलपी और एआई की तरफ लेके चलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।